हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ मीना कानपा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीटेट एग्जामिनेशंस 2016 का ये एग्ज़ाम्स है जिसकी हेल्प से आप अभी का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। क्लियर नॉट? ये आपको एक डायरेक्शन देता है पॉजिटिव, जिससे आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर पाएंगे। क्लियर नॉट? तो चाहे एग्ज़ाम चाहे कोई भी है, उसके प्रीवियस सेशन के पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर नॉट माय डियर स्टूडेंट? नाउ स्टार्ट करते हैं मैथ सेक्शन। देखिए क्वेश्चन है 31 to 60। इसके पहले हम क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो यहाँ मैथ्स करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। कक्षा 4th की अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप इसे कैसे प्रतिष्ठित करेंगे? तो इसका आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर डी है। दोनों संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। ग्रिड पेपर पे दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके हम कक्षा 4th के शिक्षार्थियों को दिखा सकते हैं। ये कथन हमेशा सत्य नहीं है। क्लियर नॉट? तो ये है आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर बी है। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। पहले हम प्रमाणिक से उसकी त्रुटि नाप नोट कर लेंगे, उसके बाद अप्रमाणिक मापों का, ठीक है, को उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डी। सबसे पहले हम क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे, उसके बाद सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद परियोजना बनाएंगे। ठीक है, तो क्षेत्रीय भ्रमण करने से हम बहुत सारी, क्या होगा, आपके पास नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा। उसका सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद परियोजना योजना तैयार कर लेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट है गणितीय कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित मतलब जिनको प्रॉब्लम आई साइट की, ठीक है, के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है माय डियर फ्रेंड्स सी, टेलर का गिनतान, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। क्योंकि और सभी में संख्या चार्ट है। देखो फर्स्ट में संख्या चार्ट, सेकंड में संख्या चार्ट और आपके फोर्थ में संख्या चार्ट, तो ये ऑप्शन को आप क्रॉस कर देंगे। जबकि सी वाला पोर्शन में आपके पास संख्या चार्ट नहीं है, इसको वो आंख बंद करके भी, ठीक है, छू के महसूस करके से कर लेगा, क्योंकि औरों पे ये ऑप्शन नहीं था। 35 क्वेश्चन है संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु वर्ग 8-9 वर्ष की है निम्नलिखित में किस समुच्चय में प्रवीण है? तो इसका आंसर है माय डियर फ्रेंड्स डी, क्योंकि इसमें अनुपाती विवेचन नहीं है, जबकि तीनों में अनुपाती विवेचन है। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि अनुपाती विवेचन बच्चे नहीं कर पाते हैं। संख्या के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के 8-9 वर्ष की आयु के बच्चे पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्णता में प्रकीर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट है कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक शिक्षार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने का, जिसमें पेन, रबड़, शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर। आपके विचार से विद्यार्थी के गणना किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ा? क्योंकि उसके पास पेन थे, रबड़ था और शार्पनर था, तीनों डिफरेंट चीज़ें थी। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या थी, अमूर्तन थी और असंगत क्रम में थी, क्योंकि उसे पता नहीं था, ठीक है, पेन, रबर और सॉफ्टवेयर तीनों ही चीज़ डिफरेंट थी, जिससे उसको डिटरमाइन करने में या पता लगाने में बहुत कठिनाई का अनुभव हुआ असंगत क्रम सिद्धांत के अनुसार। तो इसका आंसर ए होगा, विद्यार्थियों को गणना के अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स कक्षा 2 की एक शिष्या ने अपने विद्यार्थियों की 4 इकाई 3 दहाई के लिए लिखने को कहा, लेकिन विद्यार्थी ने 34 के स्थान में 43 लिखा। एक शिक्षा के रूप में आप विद्यार्थी को संकल्पना कैसे बताएंगे? तो इसका आंसर आपके पास, देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी है, क्योंकि विद्यार्थियों को गिनतान पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे, जिससे वो फिर लिखने के लिए करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल भी है। गिनतान पर लिखने के लिए वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार वो समझ पाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जिससे उसको सही से चीज़ें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है सी। गणित में प्रतिचित्रण के लिए विकल्प सी सत्य नहीं है, क्योंकि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्रतिचित्रण में तथ्य और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि और सभी मैच नहीं करते, ठीक है, और आपके पास मैथ्स से रिलेटेड है, जबकि मैथ्स वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है आकृति के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर में कोई संबंध नहीं है? तो इसका आंसर है कोण की आकृति का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं, क्योंकि छोटे से बच्चे जो प्राथमिक छोटी क्लासों में होते हैं उनका कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं।
तो इसका आंसर है माय डियर फ्रेंड्स B, A, B, C, D, ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये गणितीय खेल और पहेलियों में काफ़ी ठीक है प्रोत्साहन लाता है, आनंद देता है, विकसित करता है। ठीक है, और विचारों में संबंध स्थापित करते हैं। चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, दी हुई आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को समझने में किस प्रकार सहायता कर सकती है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? तो इसका उपयोग ग्राफ पेपर पे करेगा। इसका आंसर डी होगा, आलेख या ग्राफ पेपर के रूप में करेगा, जिससे उसको पर्टिकुलर अंतर समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीआर 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणितीय शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार इसका ए है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया, ज़्यादा उच्चतर और मूर्त नहीं करना, क्योंकि वो छोटे बच्चों की ठीक है जो आपके पास छोटे स्तर पे होता थे, ठीक है, उसे करते थे। प्राथमिक स्तर पे ज़्यादा फोकस किया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है 43, देखिए 29503 के 5 की स्थानीय मान और 32071 के 7 के अंकित मान, एक प्लेस वैल्यू एक फेस वैल्यू है। तो पहले वाले में तो आप 503 सीधे 500 लिखेंगे, और लेकिन सेकंड वाले में आप 70 नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि अंकित मान कर रहे हैं। एक प्लेस वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है, तो यहाँ पर 7 आएगा। दोनों को आप देखिए, फर्स्ट वाले में से 500 नीचे 7 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू गेट योर आंसर 493। यदि 28 ये दे रखा है तो उसको x मान लेंगे, जैसे आप मैथ्स में करते हैं x मान के। ठीक है, 3028 में से उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए x मल्टीप्लाई 10 करेंगे, क्योंकि दहाई इकाई में 1 होता है, दहाई में 10 होगा, तो x मल्टीप्लाई 10 करके आप यहाँ 10x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से x निकालेंगे। जब 80808 को 108 से भाग देने पर शेषफल और 90909 से भाग देने पर शेषफल से भाग दिया जाए, देखो दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों का शेषफल निकालेंगे, उन शेषफल में से एक के शेषफल से दूसरे के शेषफल को हम डिवाइड कर देंगे, देन विल गेट योर आंसर। नाउ योर आंसर इज 8, फर्स्ट डिवाइड सेकंड डिवाइडेड, नाउ 24 आ गया, 3 आ गया, 3 8 24 होता है। नेक्स्ट है 46, यदि 603 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल 63 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एक्स मान लीजिए, देन यू विल बी 63 एंड 4 को डिवाइड में भेजिए, देन यू विल गेट योर आंसर। आपके पास आंसर 67 मिलेगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 200 और 400 के बीच 30 45 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड बाई 15 45 का सबसे बड़ा के गुणनखंड के बराबर हो, तो फर्स्ट का फैक्टराइजेशन आपने कंप्लीट कर लिया ऐसे करके। ठीक है, वैसे ही आप क्या करेंगे, 15 25 45 का सार्वगुणनखंड करेंगे, मौसा निकालेंगे यहाँ से आप। ठीक है, फर्स्ट वाला 180 आ जाएगा आपके पास, 180 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या है 200 और 400 के बीच में नहीं है, तो आप 2 नंबर लेंगे, तो 180 मल्टीप्लाई 2 कर लिया आपने। और नेक्स्ट 15 24 और 45 का गुणनखंड जो कॉमन फैक्टर होता है 3 आ गया, 3 से 360 को डिवाइड करेंगे 120, देन यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल डिस्कस इन द ओके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, इसकी इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, यदि संख्या में अंकों का योग 7 हो तो अंकों का गुणनफल बताइए। देखिए पहले 100/2 किया आपने, तो x आ गया आपके पास, जो वैल्यू है जो संख्या है। नेक्स्ट आपके पास x स्मॉलर देन 50 आ जाएगा, और एक और चीज़ कह रहे हैं आपसे 40 और 50 के बीच में आया है। ठीक है, 4 दहाई मतलब 40 और 5 दहाई मतलब 50 इसके बीच में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, माना इकाई का अंक p है, ठीक है, और इकाई के अंक के एक कम है। एक कम मतलब क्या होगा, इज इक्वल में p+1 हो जाएगा, क्योंकि p यहाँ लेस है। तो नेक्स्ट अब मान लीजिए एक अंक p है, देखो इकाई में p है और दहाई में p+1 हो जाएगा, क्योंकि जब क्रम बनेगा, ठीक है, इकाई का अंक एक कम कैसे होगा, जब p होगा और दहाई में p+1 होगा। अब इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं, योग जो है अंकों का एक इकाई और दहाई का 7 है, तो p+p+1 करा माय डियर फ्रेंड्स 7 आ गया, तो ऐसे 2p, ठीक है, 7 - 1 6 आ जाएगा। ठीक है, और p निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इकाई का अंक देखिए ऊपर वैल्यू रख दीजिए, p की जगह आपने क्या रख दिया 3 रखा, और दूसरे में 3+1 करेंगे 4 आएगा, तो इट मीन्स 43 का आंसर, और मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो कितना आएगा 12 आएगा। क्लियर? किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है टोटल, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी नहीं हैं। ठीक है, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए क्या करेंगे। ठीक है, लड़कियों की संख्या दे रखी है आपको, 360 मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे, जो बचे हुए होंगे। ठीक है, लड़कों की संख्या टोटल
360 में से 2/3 करके यहाँ पर से आपने लड़कों की संख्या निकाल दी। ठीक है, देखिए लड़कियों की संख्या 360 का 2/3 था, 240 आ गई। लड़कों की संख्या 360 में से जो लड़कियों की संख्या आ गई उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 120 आ जाएगी, क्योंकि 360 हमारा टोटल था और 240 आपने लड़कियाँ निकाली, तो 360 में से 240 माइनस करेंगे, लड़के आ जाएंगे। ठीक, लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी है उनको निकालेंगे। ठीक है, जो खिलाड़ी है लड़कों में से, लड़के कितने 120, 3/4 निकालेंगे तो जो खिलाड़ी हैं वो आ जाएंगे। ठीक हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अब इसमें भी क्या है, लड़के कितने 120 है, 120 में से 90 माइनस कर देंगे तो खिलाड़ी नहीं है, आ जाएंगे। क्लियर। तो ये क्वेश्चंस देखिए बहुत इजी है। 30 का आंसर है। हरीश ने स्कूटर इतने में खरीदा, उसने ठीक है 49553 में खरीदा, उसने 8076 का नकद भुगतान किया दे। ठीक है, इतना भेजा तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि है, पहले दी हुई राशि कितनी, देखो 49 इतनी कंप्लीट है, उसमें से इतनी दे दी तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्रत्येक किस्त की आप क्या 37 भागों में डिवाइड किया, तो ये डिवाइड में हमें से याद रखना, छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड करते तो डिवाइड होता है। ठीक है, तो 37 से डिवाइड करेंगे तो 11/2 मेरा आंसर। क्लियर नॉट। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय पर 7:30 पर पहुंच गई। यात्रा लगा समय कितना होगा, तो आप एक काम कीजिए, देखिए हमेशा 24 घंटे से निकालेंगे। ठीक है, टोटल हम 24 मानते हैं, तो फर्स्ट वाले में शुक्रवार के दिन लिया गया समय 24 में से, क्योंकि ये 12, 13, 14 करके जा रहा है कंप्लीट, ये सीधे 12 तक का नहीं दिया है, उससे ज़्यादा दिया है। तो 24 में से 13 पॉइंट को माइनस कर देंगे तो 10:45 घंटे लग गया। शनिवार के दिन ऐसे ही समय आपको 7:30 घंटा लगा, तो आप टोटल देखो 24 में से पूरे दिन में से आपने इतना टाइम ले लिया और अगले दिन आपको इतना टाइम लगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर। बहुत इजी है ना क्वेश्चंस। नेक्स्ट है 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्नलिखित में से किसके सेकंडों की संख्या के। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसे करने के लिए सबसे पहले देखिए 15 दिनों में से मिनटों की संख्या निकालिए। ठीक है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या, देखो 15 दिन है तो 15 × 24 हो गया, 15 × 24 हुआ 15 दिन, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर घंटे को आप चेंज करेंगे सेकंड में तो आपके पास 60 आ जाएगा। तो कितने सेकंड हैं यहाँ पर 6 × 60 तो इट मीन्स ये आ जाएगा 6 घंटे, क्योंकि पीछे क्या बनना है आपका 60 × 60 हावर्स में निकाला, घंटे में पूछा था। बहुत आसान है। संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाए। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिली जूस प्रयोग में लाया गया, माइनस कर दिया ऐड करने के बाद, और शेष को बोतलों में भरा जाए, जहाँ प्रत्येक बोतलों में 250 मिलीलीटर जूस आता है। ठीक है, तो बोतलों की संख्या बताइए। बहुत इजी है। तो पहले सबसे पहले आपने एडिशन करना है, फिर ठीक है तो 35 लीटर आएगा, 35 में से जो आपने यूज़ कर लिया उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद आपको ठीक है जूस की अलग अलग, एक बोतल में 250 आता है तो 250 से इसको डिवाइड कर दिया तो बराबर भागों में 89 आ जाएगा। बहुत इजी है। फलों के मूल्य प्रति किग्रा दिए गए हैं। खरबूजा इतने रुपए, चेरी, अंगूर, सेब सबका देखा है। ठीक है, रेशमा ने 1/2 किग्रा खरबूजा, 1 kg 200 ग्राम चेरी, 250 अंगूर और इतने खरीदे। उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया तो उसने कितने रुपए वापस मिले। पहले हम रेट देखते हैं। खरबूजे का कितना है आपके पास 4.5 kg मल्टीप्लाई 18 पॉइंट, ठीक है कितने खरीदा 1 kg खरीदा। नेक्स्ट उसने क्या खरीदे चेरी, वो कितने खरीदे 250 खरीदे, तो 250 का रेट निकाला आपने 72 के अकॉर्डिंग, तो 1.2 किलोग्राम ये निकाल दिया। अंगूर चेरी का 120.60 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेब का 78.40 सबका मूल्य निकाला। खरीदे गए फलों का कुल मूल्य करेंगे तो सबका एडिशन कर देंगे, तो उसके पास पैसे 500 थे, 500 में से उसने माइनस कर देंगे, जैसे हम डेली यूज़ में अपने घरों पे करते हैं, तो उसने भी ऐसे ही किया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। साबुन की टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इतना है, ठीक है 2.5। दो पेटियों में जिसकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर 0.4 मीटर्स 0.25 मीटर, साबुन की टिकियों की अधिकतम संख्या कितनी संख्या पैक की जाएगी। पहले हमारे पास 3 दिया है, LBS दिया है, दूसरे में भी L × B × S दिया है। तो सबसे पहले वाले में L × B × H और सेकेंड वाले में L × B × H में काम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपने 56 से मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 25 ये आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दिया। अब देखिए जो बड़ी पेटी है होल अपॉन में छोटी पेटी मल्टीप्लाई देन यू विल गेट, ठीक है डिवाइड कर देंगे देन यू विल गेट योर आंसर 640। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कितनी, दो पेटियों में साबुन की संख्या, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर। क्लियर नॉट माय डियर फ्रेंड्स, 2080 योर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है, तो इट मीन्स
L जो है B की 3 टाइम्स है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसकी माप 72 है। ठीक है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का, ठीक है, चौड़ाई जो आती है आपके पास ब्रीथ होती है, ठीक है, वर्ग की भुजा, भुजा जो होती है आपके पास A, ठीक है, जिसका माप 72 है। तो इसके लिए आपके पास आंसर A है। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है। वर्ग का और परिमाप इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई भुजा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या किया, 72 गिवन आपको पास परिमाप, तो भुजा आ जाएगी आपके पास 4 से डिवाइड होगा 18 आ जाएगा। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, जो चौड़ाई है उसकी आधी है वर्ग की भुजा की, तो हाफ किया मल्टीप्लाई 18 कर देंगे, 2 से 9 टाइम्स कट कर देंगे तो 9 आ जाएगा। आयत की लंबाई कितनी है, तो आयत की लंबाई आपके पास ऊपर क्वेश्चंस में कह रहा है, ठीक है, 3 गुनी है, तो 3 से आप देखो 3 मल्टीप्लाई 9 कर देंगे 27 आ गया। आयत का परिमाप होता है 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 ऐसे रहेगा 27 प्लस 9, तो इट योर आंसर 72। तो इट मीन्स यू विल सेटिस्फाई योर आंसर। आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप इक्वल आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, 205 ग्राम इज इक्वल इतना किलोग्राम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास डी है यहाँ पर, 2005 ग्राम इज इक्वल 2.005 किलोग्राम। तो ग्राम आपके पास सबसे पहले देखो, किलोग्राम और ग्राम में 1000 का रिलेशन होता है, तो 2005 डिवाइडेड बाई थाउजेंड्स किया आपने, यहाँ पर आ जाएगा 2.055 किलोग्राम सही है, क्योंकि और सारे ऑप्शंस गलत आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास ये डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस वाले ऑप्शंस के लिए डी ऑप्शन सही है, और भी आपके पास बताए गए हैं, आपने फोकस कीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 2 अंक की संख्या। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है और क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा करने हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट करेंगे वीडियो को। क्लियर, 2 अंक की संख्या को दूसरे आपको नहीं आता तो पीछे नीचे आपके पास, ठीक है, मैसेज बॉक्स है, उसमें आप मैसेज कीजिए किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है। 2 अंक की संख्या को दूसरे अंक की संख्या या 2 अंक की संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए कौन सी पूर्व जानकारी होना जरूरी है, कौन सी जानकारी होना जरूरी है, गुणन योग पर वितरण के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहता है इसको। उदाहरण के लिए 15 मल्टीप्लाई 2, 15 को ब्रेक कर देंगे 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, 2 10 के पास जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 5 के पास जाएगा तो 10, 20 प्लस 10 30 योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 59 देखते हैं आगे फटाफट। गणित से भयभीत होने पर और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से जिससे एक कारण नहीं माना जाता है वो है डी, लैंगिक भेदभाव। गणित में भयभीत हो उससे असफल होने का कारण लैंगिक भेद बिल्कुल नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 200 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम को कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका आंसर है माय डियर फ्रेंड्स सी। ये ग्राफ पेपर ऐसी चीज़ है जिसमें आपको